विदाई हो जाए। इस परिवार ने ये मान लो कि इतिहास रच दिया। अच्छा, जो जयपुर से बिल्कुल लुढ़कते हुए दंडवत यात्रा जो यात्रा कर रहे हैं। फादर मेरे आइसक्रीम का ठेला लगाते थे, अच्छा, एकदम रेडी जो आती है ना लोकल आइसक्रीम का वो। और आज उनके पास करीबन 100 से 150 हर सीजन पे लड़के काम करते हैं। लेडीज की भी प्रॉब्लम होती है, घर में मौत भी हो जाती है, तो भी मैं पहले वहाँ बाबा की जाती हूँ, फिर दाग लगाती हूँ। फिर दाग लगा दिया। खाटू की धरती पे दंडवत करने का मतलब है पूरे शरीर को एकदम स्वस्थ रखना। छोटा 8 साल का 9 साल का बच्चा आया, अपने कपड़े उतारे और कूद पड़ा, और 1 सेकंड में मेरे पति को बाहर लिया है और उनको उल्टा करके पानी लोगों ने निकाला, बच्चा गायब। मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है जो मैं इतना कर सकूं। अच्छा, बाबा ने सबको दिया, मेरी औकात से ज्यादा दिया है, औकात से ज्यादा दिया। बहुत ज्यादा दिया है। कैसे नो की पर्ची डाल देते हैं कि ये होना है या नहीं होना है। 2 पर्चे डाल देते हैं, पर्ची डालते हो। और फिर बाबा से पूरी अरदास करके एक पर्ची उठा लेते हैं, आंख बंद करके। जो पर्ची आ जाती है वो मान लेते वही हैं। हमारा निर्णय है। वही निर्णय, अंतिम निर्णय वही अंतिम वही है। निर्णय वही है। बुलाया मुझे जयपुर से खाटू, बुलाया मुझे शाम, ओ मेरे शाम, मैं तेरा लाडला। जय जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला। भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे श्याम भक्त से मिलाने वाला हूं जिनका नाम है तरुण कुमावत, जो जयपुर से खाटू श्याम जी के लिए दंडवत लौटते पड़ते गिरते बाबा श्याम की नगरी में बाबा श्याम के एक झलक पाने के लिए वो जयपुर से ये दंडवत यात्रा अपनी शुरू की है। आज इनका ये 10वां दिन है ये यात्रा करते हुए। तो तरुण कुमावत जी इतनी कठोर ये यात्रा आखिरकार क्यों कर रहे हैं? क्या कोई बाबा श्याम से इनकी कोई मनोकामना है या फिर बाबा श्याम का ये जो प्रेम है? आइए आपको तरुण कुमार जी से मिलाते हैं कि क्यों वो इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम सभी भक्तों को जय श्री श्याम। तो भैया सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम तरुण कुमावत है। मैं रामनगर सोडाला में रहता हूँ, जयपुर में। अच्छा, तो ये अपनी जो दंडवत यात्रा ये कब शुरू की थी आपने जयपुर? यह 10वां दिन है। मैंने हमारे पुराने मकान सिटी से राइसा प्लाजा से स्टार्ट की थी, इंदिरा बाजार राइसा प्लाजा से। अच्छा, और अब बस निकल पड़े हैं, 10 दिन हो गए। बाबा श्याम के दर्शन करने जा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो भैया आपकी हमने बहुत रील वगैरह देखी है, बहुत मतलब वायरल चल रहे थे। तो इतनी कठोर तपस्या बाबा श्याम के लिए क्यों कर रहे हैं? जयपुर से आसान नहीं है। बस ऐसे ही मन था। हम एक्चुअली हमारे मंदिर है खुद का। अच्छा, मंदिर में बैठे बैठे ऐसे ही बाबा से बस बातें होती रहती है, तो ऐसे मन था कि बाबा मैं ऐसे आना चाहता हूँ बस। अच्छा, तो बस निकल पड़े जयपुर से। जयपुर से। तो ये आपकी पहली यात्रा? इससे पहले भी आपने कोई यात्रा? इससे पहले रिंगस से लगाई है मैंने दंडोती, इसी तरीके से। इसी तरीके से? हाँ, मेरे पापा ने लगाई है, सिस्टर ने लगाई है, मम्मी ने लगाई है। अच्छा, सबने लगाई है। जयपुर से नहीं लगाई, तो मेरा मन था कि जयपुर से ही लगाए। इस बार जयपुर से शुरू हाँ। कर दी। तो भैया बहुत से भक्त तो जैसे ऐसे करते, बाबा श्याम से कुछ मांगते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि बाबा श्याम मैं आपको दंडवत लगाऊंगा, मेरी ये मनोकामना पूरी कर दी। बाबा श्याम ने हमको बहुत कुछ दे रखा है ऑलरेडी। अच्छा। और वो बिना मांगे ही सब कुछ देते हैं। वो तो सुनते हैं, घर के ही हैं, वो तो सदस्य ही हमारे। अच्छा, आपके सदस्य। हाँ, तो उनको कहने की जरूरत कभी पड़ी नहीं। जैसे मम्मी पापा को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी आगे से आगे रहते हैं कि भाई तुमको मिल जाएगा। तो वैसे वो सब कुछ देते हैं, उनसे क्या मांगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनसे कुछ मांगना ही है तो ही लगानी है। अच्छा, ऑलरेडी सब कुछ है और बाबा दे रहा है और देता रह रहा है। कब से जुड़े हुए हो बाबा श्याम से आप? हम तो बचपन से, मैं 5-6 साल का, मुझे जब तक जैसे मेमोरी याद है, जब से ही बाबा से जुड़े हुए हैं। अच्छा। और मम्मी पापा हमारे 36 साल से खाटू से हर 11 दंडोती लगाते हैं। अच्छा, तो उनसे प्रेरणा मिली हुई है। हर कि साल? हर महीने, हर महीने? हर महीने 11 को मम्मी पापा कहीं पे भी होंगे, वो सीधा खाटू ही होंगे। चाहे कितना किसी का फंक्शन हो या कुछ भी हो, घर में कोई भी कैसी ट्रेजेडी हो, अच्छा। वो 11 के दिन खाटू होंगे और दंडवत करके जाएंगे जोड़े से। फिक्स है, चाहे फ्रैक्चर हाथ में हो जाए, चाहे लग जाए या कोई बीमारी हो जाए, फिर भी वो खाटू ही रहेंगे। 11 को दंडोती लगा के ही हर रहेंगे। 11 को हर 11 को लगाएंगे। हाँ, कितने सालों से चल रहा है? कंटिन्यू चल रहा है। सिर्फ एक ही छुट्टी है, वो कोरोना के टाइम मुझे छुट्टी थी एक ही दिन महीने की। अच्छा। उसके दूसरे महीने भी गए थे। इसके दूसरे हाँ, महीने छुप छुपा के गए थे, लेकिन हर लगा 11 के आए थे। चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा श्याम पर कितना भरोसा है? सब कुछ है, वही है जो है। साथ महसूस होता है। हाँ, बिल्कुल साथ महसूस होता है। आप कभी हमारे जो भी भक्त सुन रहे हैं, कभी इस रामनगर सोडाले में हमारा मंदिर है, वहाँ आए और मनोकामना मांग के देखिए, वहाँ सब कुछ मिलता है। हम तो उनका मूर्ति ऐसी है, बस बोलते हैं, बातचीत करते हैं। उन्हीं का ही रूप लड्डू गोपाल हमारा मंदिर है, अच्छा, बाबा श्याम का ही।
तो हम तो डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। हमारे घर के फैसले भी कुछ हम समझ नहीं पाते तो वो पर्ची डाल के ही वहीं से ही होते हैं कि ये करना है नहीं करना है। तो घर का सारा मतलब बाबा एहसास दिला देते हैं कि क्या करना है, हाँ क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो पर्ची डालते हैं और पूछ लेते हैं बाबा से कि काम करना है नहीं करना है, यस या नो। किस तरीके जैसे मेरी शादी हुई थी, अच्छा। तो मेरी शादी के लिए भी हम लोगों ने पर्ची डाली थी कि भाई ये शादी ये रिश्ता करना है नहीं करना है। परिवार अच्छा है या नहीं है। अच्छा, तो बाबा जी हमको यस करते हैं तो हमने शादी करी, नहीं तो तो थोड़ा खुलकर बताइए कि पर्ची किस तरीके नाम और हाँ लिख लेते हैं। उसके बारे में पूरा क्वेश्चन बाबा से लिखकर और यस नो की पर्ची डाल देते हैं कि ये होना है या नहीं होना है। दो पर्ची डाल दो देते पर्ची हैं डालते हो। और फिर बाबा से पूरी अरदास करके एक पर्ची उठा लेते हैं अच्छा, आंख बंद करके। जो पर्ची आ जाती है वो मान लेते वही हैं। हमारा निर्णय है। वही निर्णय है, अंतिम निर्णय वही है, वही है। वही है, चाहे यस हो या नो। चाहे ऐसा हो, चाहे कितना भी लॉस हो या चाहे फायदा हो, कुछ भी हो। तो आज तक कभी आपने पर्ची निकाल कर आपने देखा होगा, बहुत बार किया होगा। हाँ हाँ बहुत तो बार। वो डिसीजन लास्ट में जाकर आपने देखा तो सही निकला। बिल्कुल सही निकलता है, बिल्कुल सही। कभी ऐसा नहीं निकला कि यार अगर यस की निकल जाती या नो की निकल जाती तो सही रहता। अभी भी कई लोग हमारे मंदिर में तो पर्चे डाल के जाते हैं कि बाबा ये काम करवा दो, और वो काम सबके हुए हैं। सबके हुए हैं। जो खाटू नहीं पहुंच पाते या हम लोग उस टाइम अर्जेंट में हमको पूछना है बाबा से पर्ची लगा के, लेकिन नहीं पहुंच पा रहे तो हम वहाँ मंदिर में ही पूछ लेते हैं। अच्छा, वहीं पूछ हाँ। लेते हो और वो सही सत्य होता बिल्कुल है। सत्य है। बिल्कुल सर। तो अपनी यात्रा के बारे में क्या कहोगे? बहुत कष्ट होता होगा भैया आप? नहीं कष्ट तो देखो ना, आप 10 दिन है, कुछ चेहरे पे ऐसे कुछ थकान ऐसी कुछ लग नहीं रही नहीं लग है। रही बस ऐसा लग रहा है फ्रेशनेस ही चल रही है कि चलो निकलना है, बस चलना है। बस रात को कर रहा हूँ, दिन में नहीं कर रहा हूँ। कितनी बजे से करते हो रात को? रात को 9-10 बजे के आसपास करना स्टार्ट करता हूँ। सुबह 3-4 बजे तक अपनी यात्रा 4 से 5 किलोमीटर के बीच की तय करता हूँ। अच्छा, इस तरह से आराम करते दिन में आराम करता हूँ। और कौन कौन आपके साथ में? मम्मी है, पापा है, चाचा है, चाची सारी है family के साथ और में। मामा जी हैं। सभी लोग जुड़ के, और जो शाम वक्त जयपुर से आ सकते हैं वो आके जुड़ते हैं हर रात को। चाहे वो 2 घंटे की सेवा दें या 5 घंटे की सेवा दें, वो आते हैं और साथ साथ लगते हैं और मेरे को मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबका साथ रहता है। हाँ, सब भजन करते करते अपने पहुंच जाते हैं। देखिए भक्तों, तरुण कुमार जी हैं और भैया हमारे साथ हैं हाँ, पहले दिन से। भैया से भी मिलाएंगे। तरुण कुमार जी हैं जो जयपुर से दंडवत यात्रा करते हुए, आपने देखा होगा भैया की रील लगातार आ रही हैं, खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। और खास बात तो यह है कि कोई मनोकामना नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल संपन्न परिवार है। बस प्यार और प्रेम, जो सुकून बाबा श्याम के दर्शन करने में, बाबा श्याम से मिलने में जो मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता भैया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं तो जाता हूँ, मेरा नियम नहीं है 11 का, हर 11 का, लेकिन मम्मी पापा का नियम हर 11 को जाना ही जाना है। तो माता जी आप हर 11 को बाबा श्याम के दर्शन करने जाते हैं? बिल्कुल बाबा शाम के जाती हूँ हर 11 को। ये 37 साल हो गए मुझे वहाँ जाते हुए। हाँ। बाबा की इतनी कृपा है कि कभी भी बाबा ने ऐसे में जो घड़ी में हाँ। बुलाया ही बुलाया। अच्छा। चाहे कितना भी इमरजेंसी काम हो, बाबा शाम की इतनी कृपा रही है। लेडीज की भी प्रॉब्लम होती है, घर में मौत भी हो जाती है, तो भी मैं पहले वहाँ बाबा की जाती हूँ, फिर दाग लगाती हूँ। फिर दाग लगाते हैं। बाबा से बात है, मिलना जरूरी है। हर 11 मेरे साथ 3 बार ऐसा हो गया है। अच्छा मेरी बड़ी सास खत्म हुई थी 11 को। अच्छा, 11 के दिन। हाँ, मैं उनका करके और तुरंत भागी। मेरे ब्रदर खत्म हो गए अच्छा। 11 को। उस टाइम भी मैं पहले दंडवत करी, उसके बाद में वहाँ गई। तो किसी बाबा जी, परिवार ने ऐसे बोला नहीं कि देखो घर में तो इतना? नहीं, कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता। उनको सबको पता है हमारी आस्था से जुड़ी है। ना सास बोलती है, न जेठ जी बोलते हैं, न देवर बोलते हैं, कोई नहीं बोलता है। उनको पता है ये जाएंगे तो जाएंगे, अच्छा। ऐसा होता है। और कभी भी बाबा ने ऐसा नहीं करा, हमारे साथ बहुत अच्छा किया। बाबा के लिए मैं अपना तन मन और जो भी बाबा ने दिया वो सब उनके ऊपर है। मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है जो मैं इतना कर सकूं। अच्छा, बाबा ने सबको दिया, मेरी औकात से ज्यादा दिया है, औकात से ज्यादा दिया। बहुत ज्यादा दिया है। बस ऐसी लगन लगी रहती है जैसे किसी लड़की की बॉयफ्रेंड से मिलने की हो, हाँ। या लड़के की गर्लफ्रेंड से मिलने की हो। अच्छा। बस वो लगन हमारे में है, वो बाबा श्याम से वो है। शाम से है। बाबा श्याम में जो प्यार सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं है। कहीं नहीं मिलता है। कभी भी दुखी हो या किसी भी बात की कोई मन में आ जाती है, तो मैं अपनी गाड़ी उठा के मैं चली जाती हूँ बाबा शाम के दरबार में, और शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। घर में भी मंदिर है, वहाँ भी बैठ जाते हैं। इतने सब सालों कुछ में भगवान ने बाबा- दिया। इतने सालों में बाबा श्याम ने कोई चमत्कार भी किया क्या कि बाबा श्याम हर 11 को आते हो? बाबा श्याम- चमत्कार क्या गिनाऊं भैया, चमत्कार तो इतने करे उन्होंने, इतने करे कि मेरे पास शब्द ही कोई नहीं है। ऐसे कभी आश्चर्य होता हो, देखो यार बाबा की कृपा से ये काम इम्पॉसिबल था लेकिन देखो पॉसिबल हो गया। सबसे ये बड़ी बाबा- बात तो बाबा ने इतना बड़ा चमत्कार करा। मेरे पति राजकुमार जी को अच्छा। मौत के मुंह से 2 बार निकाल के